बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ की मिसेस जवेरिया सिद्दीक ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इनका सहाफ़ती हलकों में बड़ा एक नाम है, बड़े लेवल पर जाकर ये बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में कॉलम भी लिखती हैं, यानी एक अच्छा खासा इनका असर व रसूख है। अब जो इंकशाफ इन्होंने किया है उससे आपको नई गुत्थी और तकरीबन सारा मामला हल होता नजर आएगा। जवेरिया ने कहा कि एक तो उनको भी नहीं पता था कि अरशद कीनिया में है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने अपनी तमाम लोकेशन ये वो हमसे भी शेयर नहीं की थी, लेकिन ये मुझे पता था कि वो अफ्रीका की किसी कंट्री में है। अब हुआ यूं है कि इनका आखिरी जो राब्ता हुआ था अरशद शरीफ से वो रात 10 बजे हुआ था, और रात 10 बजे जब उन्होंने राब्ता किया उससे पहले या 10 बजे तक अरशद शरीफ जवाब नहीं दे रहे थे। तो इनको ये लगा कि अरशद शरीफ को जब राब्ता किया है पाकिस्तानी 10 बजे वो जवाब नहीं दे रहे, तो वो कहीं बिजी होंगे किसी रूट पर या किसी जगह पर। अब जब 10 बजे रात के पाकिस्तानी वहां पर कीनिया में रात के 8 बजे हुए थे, यानी वो 2 घंटे पीछे हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर जो असल कहानी अब सामने आती है उसको आपने समझना है। देखिए, अभी तक तो ये कहानी हम सबको बताई जा रही थी कि एक इलेक्ट्रिक शॉप के बाहर से एक बाप ने अपने बेटे को गाड़ी में बिठाया, उसको वो अगवा करके लेकर जाते हैं और उन्होंने मिस्टेकनली समझ लिया कि अरशद शरीफ की गाड़ी है, उन्होंने फायरिंग वहां पर खोल दी। अब कहानी जरा समझिए। अगर जवेरिया के मैसेज के मुताबिक कि उनको जवाब नहीं मिल रहा था और वहां पर जो पुलिस के जो लोग हैं, एक इंस्पेक्टर ने वहां पर बयान दिया है, उसने कहा, एक ऑफिसर वहां पर था, उसने कहा कि मैं सो रहा था तो अचानक रात के 9 बजे, ये जरा टाइमिंग आपने समझिए, यहां से आपको गुत्थी आसानी से सुलझती नजर आएगी। कीनिया के रात के 9 बजे उसने कहा कि मैंने 3 शॉट सुने, तो मुझे ये लगा कि वहां पर पुलिस की ट्रेनिंग चल रही होती है, अक्सर औकात आती है, तो मुझे लगा ये है। तो उसने कहा मैंने टाइम उठकर देखा तो 9 बजे थे, वो बिल्कुल जहां पर वाकया हुआ उसके बिल्कुल करीब वो वहां पर था। उसने कहा मैंने शॉट सुने तो मुझे ये लगा कि ये असल में कोई ट्रेनिंग का वाकया है। तो उन्होंने कहा कि मामला ये हुआ कि मैं सो गया, यानी उस वक्त रात के 11 बजे। अब जवेरिया ने 10 बजे उससे पहले मैसेज कर रहे थे, शरीफ जवाब उनको नहीं दे रहे थे। इसका ये मतलब है कि अरशद शरीफ उसी वक्त किसी ट्रबल के अंदर फंस चुके थे, इसीलिए वो इनको जवाब नहीं दे रहे थे, या कोई मामला ऐसा था। अब आप जरा एक चीज पर मजीद गौर कीजिए कि अरशद शरीफ का पीछा पुलिस करी है, वो कई नाके तोड़ते हुए आ रहा है और कई जगह पर गोलियां लग रही हैं, पुलिस उसका पीछा कर रही है। हो सकता है इसमें 20-25 मिनट रहा हो, वो चला गया आगे और फलाना ये हो गया, और क्यों वो जाएगा नाके तोड़कर। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो अरशद शरीफ 1 मिनट के अंदर ट्वीट कर देता, किसी को मैसेज कर देता कि मेरी जान को खतरा है, वो कुछ भी कह देता, कोई मैसेज करता। ऐसी सूरत हाल कुछ हुई नहीं है, तो क्लियरली उसका मोबाइल भी ले लिया गया, उसकी चीजें भी ले ली गई, उसको कहीं खड़ा करके उसको मारा गया। ये असल कहानी में अब आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर जो कहानी है उससे आपको एक चीज सामने आती है कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर जो बिठाया गया था, उनको जो गोली लगी है, ये कहते हैं जी वहां पर पुलिस ने गोली मारी। आप ये देखें कि उनके साथ जो ड्राइवर था वो अभी तक गायब है, उसको कुछ नहीं हुआ। अरशद शरीफ को जो गोली मारी गई है, तो आपको जो तस्वीर नजर आई है, जो हम यहाँ पर शेयर भी नहीं कर रहे, उस तस्वीर में किसी जगह पर बैक सीट नहीं है। देखिए, आप गाड़ी में बैठते हैं, आप फ्रंट पर बैठते हैं, आप अक्सर औकात बैठे होंगे, तो आप गाड़ी की जो बैक सीट होती है वो आपकी गर्दन उसके साथ बिल्कुल रेस्ट की तरह हो जाती है, यानी आप उसे टेक लगा लेते हैं, तो पीछे से ऑलमोस्ट वो आपका सर ऑलमोस्ट कवर कर लेती है। जो तस्वीर आई है उसमें ऐसा लग रहा है दरमियान से मारा गया, यानी अगर आप सीट के पीछे होते हैं तो गोली जब लगती है तो वो ये सूरत हाल होती है कि वो सीट को फाड़ती हुई जाए और आगे हेड को फाड़ती हुई निकल जाए आगे से, और हेड को फाड़ती हुई अगर उसने निकलना है तो गालिबन या तो माथे से होकर निकले या फिर ऊपर से किसी जगह से होकर निकले और फिर शीशे को तोड़ती हुई जाए। यानी यहाँ पर कहा गया कि पीछे से गोली चली, उसने शीशे को, यहाँ से निशान आया, फिर आगे से सर को लगा। हेड सीट की कोई भी तस्वीर नहीं सामने आई। अगली जगह पर जो तस्वीर है वो मुताबिकत करती है नहीं करती। अब इस लेवल पर आप बताइए, अगर पुलिस पीछे से आ रही है और अरशद शरीफ की गाड़ी आगे जा रही है, फलाना आ रही है, नाका भी कोई नहीं है और आगे पत्थर रखे हुए हैं, तो पुलिस ने टायर पर नहीं मारा, ड्राइवर को नहीं कुछ कहा, उसके साथ एक बंदा खुरम जिसको कह दिया गया अरशद शरीफ का भाई है, भाई उसके तो 2 भाई थे और एक तो पहले शहीद हो गया, एक अरशद शरीफ थे, तो वो क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि वो भाई थे भाई थे। अब वो जो ऑफिसर है उसने कहा मैंने आवाज सुनी तो मुझे सुबह उठ के और विलेजर्स ने बताया, जो गाँव के लोग थे,
उन्होंने कहा ये सुनसान जो रास्ता है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ चोर आए थे, पुलिस का उनसे इनकाउंटर हुआ, उन्होंने मार दिया। ये कहानी आपको कहां पर सुनने को मिलती? ये पाकिस्तान के अंदर, भारत में फेक इनकाउंटर। अब यहाँ पर जो कहानी है कि अरशद शरीफ का अगर वो पहले मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे गोली लगने से पहले, तो उसका ये मतलब है कि कहानी का एक रुख ये भी समझ आता है कि कहीं अरशद शरीफ को क्या अगवा किया गया था, या अगवा करके उनको ले जाया गया किसी जगह और वहां पर किराए के कातिलों से उनको इनकाउंटर में मार दिया गया और बाद में कह दिया गया कि वो भाग रहे थे, नाके से नहीं गुजरे, फलाना नहीं हुआ, तो हमने उनको मार दिया और मिस्टेकनली समझ लिया। इवन के पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था 2 घंटे पहले अरशद शरीफ को गोली लगने से पहले। पुलिस ने कहा कि 10 बजे गोली मारी, एक ऑफिसर कह रहे नहीं 9 बजे मैंने खुद उठ के टाइम देखा है, तो 1 घंटे का तो गैप ये आ गया। और इनको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वो जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं कि उसका बच्चा यानी बाप का बेटा और गाड़ी, वो गाड़ी कहीं और देखी गई है, तो आप जिस गाड़ी को फॉलो करें वो गाड़ी ठीक नहीं है। यानी ये भी स्टोरी पुलिस की खत्म होगी। तो अरशद शरीफ को जो गोली मारी, आप बताइए, इन केस इनकी बात मानते हैं, एक गाड़ी का ये पीछा कर रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर से पुलिस वालों ने ऐसा तो नहीं करना कि अपनी गाड़ी के अंदर से गोलियां मारे और वो सीधा अरशद शरीफ को जाकर लगे। ये तो जो बैक साइड के ऊपर नजर आता है, ये क्लियरली नजर आता है कि किसी स्नाइपर का काम है। और ये देखिए, जितना मर्जी बड़ा स्नाइपर हो, जितना मर्जी बड़ा हो, उसको निशाना लगाने के लिए किसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ता है कि आगे पीछे ना हो। एक गोली चलती है, वही सीधा अरशद शरीफ के सर पर जाती है। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए 19-20 का एंगल भी नहीं है, क्लियर लगता है शार्प शूटर या कोई स्नाइपर था। और ये भी सूरत हाल है कि उनको अगवा करके किसी जगह खड़ा किया गया, पीछे से शूटर ने गोली मारी है जो सीधा अरशद शरीफ को जाकर लगी है। और उनका सर अगर सीट से थोड़ा आगे है पीछे या सीट से होकर गुजरी, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। अब ये तो एक कहानी, दूसरी साइड ये है कि अरशद शरीफ को राइट साइड से भी गोलियां लगने के चांसेस हैं कि भाई उनको यहाँ से गोली मारी गई और फिर गाड़ियों पर 2-4 गोलियां फायर करके आपने मारी और आपने कहा कि जी ये सूरत हाल हो गई, फलाना हो गई। ये पॉसिबिलिटी है, उनको अगवा करके ले जाया जा रहा है, उनको इस सुनसान रास्ते पे लाया गया। देखिए आप एक बात सुनिए, ये दोबारा आप देखिए जरा, ये रास्ता, ये रात के वक्त सोचिए कितना सुनसान ये रास्ता होगा। यहाँ पर आपको कोई स्ट्रीट लाइट नजर आ रही है, ये तो गांव का वो एरिया कहते हैं, इससे तो नैरोबी कम से कम 2.5 घंटे दूर था। आप बताइए, एक सुनसान जगह पर, सुनसान रोड के ऊपर आप जा रहे हैं। वो अरशद शरीफ जा रहा है जिसने एक डॉक्यूमेंट्री स्कैंडल किया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर उसकी जान को खतरा है, उसको दुबई से निकलवाने के लिए यहाँ पर बिलावल ने, किसी ने जो खत या जो भी लिखा, सारा कुछ किया, हुकूमत की जानिब से आ रहा है। तो आप ये बताइए, वो बंदा अपनी जान बचा रहा है, वो रात को ऐसे सुनसान जगहों पर करेगा क्या? उसे अगर ट्रैवल करना होगा तो वो डे लाइट में जाएगा, वो क्यों रात को जाएगा? और वो ऐसी सुनसान जगह कि जहां से नैरोबी उसने जाना था और वो भी 2.5 घंटे दूर था। ये तो किसी तरह समझ आती, साफ अब नजर आ रहा है इसको अगवा करके किसी जगह ले जाके इसको खड़ा किया गया, इसको गोली मारी गई और वो ड्राइवर गायब है और साथ वो खुरम-नुमा बंदा वो भी गायब है, फलाना पता ही किसी को नहीं है कि वो कहाँ पर है क्या नहीं। और उनके मोबाइल के ऊपर आपको देखिएगा, जब मिलेगा तो पता चलेगा कि उसकी लोकेशन है डिलीट और फलाना, या मोबाइल मिलेगा ही नहीं। ये भी ऐसी सूरत हाल होगी। तो जो मामला है वो क्लियरली अब साफ हो चुका है कि टारगेट किया गया अरशद शरीफ को, सिर्फ अरशद शरीफ को मारना था। सुपारी किसी और ने दी, कहीं से भी आई है, लोकल है क्या है, वो इस्तेमाल हुए और उसके बाद अरशद शरीफ को उसकी जान ले ली गई। यानी ये कहना कि रात को वो ट्रेवल भी कर रही है, बिल्कुल समझ से बाहर है। और गालिबन अगवा करने वाला मामला जवेरिया की इस कहानी से और मैसेज से जो उन्होंने पूरा एक सच बताया है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।